गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। संगोष्ठी में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है, लेकिन ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्य है। आपको बता दें, सीएम योगी का यह बयान गोरखपुर से आया है। सीएम योगी ने कहा कि दुर्भाग्य से उस ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ जी हैं। तो ये बड़ी बात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने कहा, ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्य है, ज्ञानवापी ही असली विश्वनाथ जी हैं। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्य, ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है। ये बात सीएम योगी ने कही। ज्ञानवापी को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है, और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंशु अवस्थी जी, मुख्यमंत्री ने बयान देकर एक बार फिर से इस बहस को वापस चर्चा में ला दिया है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है और यह दुर्भाग्य है कि उसको मस्जिद कहा गया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भाजपा सरकार के पास जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई उपलब्धि नहीं, और उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में इतने बुरे तरीके से बीजेपी को हराया, इसीलिए वो धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। वहां पर मस्जिद नहीं है या है, मंदिर के अवशेष मिले हैं, कोर्ट ने उस बात को स्वीकार किया है, सभी लोग न्यायालय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान राम के मंदिर में भी हमने ये बात कही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं, और हम क्या, पूरे देश ने स्वागत किया। चलिए, आवाज फिलहाल नहीं आ रही है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता। आलोक अवस्थी जी, कांग्रेस का कहना है कि एक बार फिर से धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए है, इस तरह ये बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, किसी भी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता है। क्या आप देख लीजिए, जितनी भी मस्जिदें बनी हैं उनके नाम सब मुस्लिम नामों पे होते हैं। ज्ञान और वापी दोनों सब संस्कृत के हैं और सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी जो आज कहा है वो स्वागत योग्य है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ज्ञानवापी भी विश्वनाथ धाम है, और हम सब करोड़ों हिंदुओं की भावना इस बात से जुड़ी हुई है कि ज्ञानवापी भी विश्वनाथ धाम है। उसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसका स्वागत करते हैं। जहाँ तक की विपक्षी दलों की बात है, इन्होंने हमेशा सनातन धर्म का तुष्टिकरण की राजनीति के तहत हमेशा विरोध किया है। विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था समूह का विरोध किया गया, अयोध्या राम मंदिर का विरोध किया गया, और जितने भी कार्यक्रम सनातन धर्म को होते हैं लेकर के होते हैं उसका विरोध करना, क्योंकि एक वर्ग का तुष्टिकरण करना इनका सबसे बड़ा एजेंडा है। मुझे लगता है कि जनमानस विश्वनाथ धाम को ज्ञानवापी धाम ही मानता है। अंशु अवस्थी जी, एक बार फिर से बीजेपी का आरोप कि सनातन का अपमान करना विपक्षी पार्टियों ने परंपरा बना लिया है। मैं आपसे क्या कह रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुना। ये धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, लोगों की भावनाओं को उकसाना चाहते हैं, जिससे जनता के जो रोजगार के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक चरम पर है, पेपर माफिया हावी है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाए जाते हैं। हम तो ये बात कह रहे हैं ना कि माननीय न्यायालय का जो निर्णय आएगा, पूरे देश ने राम मंदिर में भी स्वागत किया, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। भाजपा के लोग तो चाहते थे कि दंगा फसाद हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, तो इनको अफसोस हो गया, क्योंकि इनका एजेंडा तो ये था कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो, लेकिन देश की जनता ने 130 करोड़ लोगों ने स्वीकार किया। आज बीजेपी के पास कोई उपलब्धि नहीं है। सरकार संवैधानिक पद की शपथ लेकर बैठे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय न्यायालय में सब जुडिस मामले में अगर कोई बात कह रहे हैं तो ये सीधे न्यायालय की अवमानना है। माननीय न्यायालय उन चीजों को देख रहा है, सीधे जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उससे सर्वे कराकर उसके बारे में तथ्य लिए जा रहे हैं, जैसे राम मंदिर में हुआ। कोई फैसला आने से पहले उस मामले में टीका टिप्पणी करना, इससे ये पता चलता है कि बीजेपी कितनी बौखलाहट है, बीजेपी कितनी ज्यादा उतावली है कि किसी तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण हो।
लोगों की भावनाओं को भड़काया जा सके। ज्ञानवापी स्थल पर जो भी अवशेष मिले हैं उस बारे में न्यायालय देख रहा है, निर्णय न्यायालय का आएगा। पूरा देश न्यायपालिका में भरोसा करता है। चलिए ठीक है, जो साक्ष्य मिले हैं, जिनकी तस्वीरें लोगों ने देखी हैं, मामला सब जुडिस्ड है। और हमारे साथ फखरुल हसन चांद जी भी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता। शुक्रिया अंशु जी अपनी बात रखने के लिए। फखरुल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया है। एक बार फिर से ज्ञानवापी का जिक्र हुआ और उन्होंने कहा कि इसको मस्जिद कहना दुर्भाग्य है और ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है। देखिए, जो फैसला न्यायपालिका में है, जो विचाराधीन है, उस पे मुख्यमंत्री जी का टिप्पणी करना वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और संविधान में जिस संविधान की शपथ लेके माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी आखिर क्या है? उनकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए काम करना। उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर, उन मुद्दों पे बात करना, उन समस्याओं का समाधान करना। जो धर्म का मुद्दा है, जो मंदिर और मस्जिद का मुद्दा है, वो मुद्दा मुख्यमंत्री जी का नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन अधिकारों का इस्तेमाल करके जनता की भलाई के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं होता। बेरोजगारी पे कोई जवाब नहीं, महंगाई पे कोई जवाब नहीं, किसानों की आय पे कोई जवाब नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए हमेशा मंदिर और मस्जिद पे सवाल उठाती रहती, उन्हीं पे जवाब देती। ठीक है फखरुल हसन जी। हमारे साथ महंत राजू दास जी भी जुड़ गए हैं। राजू दास जी, विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो जिक्र किया ज्ञानवापी का, वो इसलिए क्योंकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है और ये एक तरह से ध्रुवीकरण करने की भी रणनीति है। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री हैं, उनको सबकी चिंता और चिंतन करने की जरूरत है। लगातार उन्होंने सबके लिए कार्य किया है, तो फिर सनातन के लिए भी तो करना चाहिए, संस्कृति के लिए भी करना चाहिए। यह भारत देश है। भारत देश में जिस प्रकार से सनातन और सनातन संस्कृति की जिस प्रकार से लोग मजाक उड़ाते हैं, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, नफरती ग्रंथ है, फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, प्रतिबंध कर देना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग अन्य मजहब, अन्य संप्रदाय, अन्य धर्म के लिए कोई नहीं करता है, किसी की हिम्मत नहीं है। अभी तो अखिलेश यादव ने कह दिया मठाधीश और जो है माफिया में कोई अंतर ही नहीं होता है। आज तक एक भी बार उन्होंने अखिलेश जी ने कहा क्या कि मौलवी और जो है आतंकवादी में कोई फर्क नहीं? एक बार बोल के दिखा दिया क्या? बोल सकते क्या? नहीं। तो योगी जी ने कोई गलत थोड़ी ना कहा है भाई। वो अंधा व्यक्ति भी ज्ञानवापी को छू कर कहेगा तो कहेगा कि सनातन का स्ट्रक्चर है। फखरुल हसन जी, और वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में देखिए, राजू दास जी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर शिवसेना में गए, अब वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। अगर वो धर्म गुरु की हैसियत से बोल रहे हैं तो मैं समझता हूँ समाज पार्टी उनका पूरा सम्मान करेगी, उनकी पूरी बात को सुनेगी। लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर की हैसियत से बोल रहे तो हम उनका जवाब जरूर देंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने लोग रहते हैं उनके विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करें। जहां तक राजू दास जी कह रहे हैं कि कोई अंधा भी देख सकता है, तो देश में जो संविधान है उसने कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्रों को अलग अलग बांटा है। जो कार्यपालिका का काम है वो कार्यपालिका करेगी, वो न्यायपालिका का जो काम है वो न्यायपालिका करेगी। चलिए, कुल मिलाकर एक नई सियासी बहस फिर से शुरू हो गई है ज्ञानवापी को लेकर और उसे लेकर मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान। आप दोनों का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे सहयोगी रामगोपाल भी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, इसने एक बार फिर से इस तरह बयान जो मुख्यमंत्री ने दिया, एक सियासी बहस ने फिर से जोर पकड़ा जो पूर्व में हमने ज्ञानवापी को लेकर देखी है, और एक बार फिर से मुख्यमंत्री का वही स्टैंड और पुरजोर तरीके से यह कहना कि उसको मस्जिद कहना दुर्भाग्य है, वही विश्वनाथ धाम है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में नाथ संप्रदाय पे जो सेमिनार हो रहा था उसमें आदि शंकराचार्य के बारे में बता रहे थे, और बताते बताते उन्होंने उनकी विद्वता के बारे में जब बात की तो विद्वता के दौरान एक प्रसंग आया और उसी प्रसंग में उन्होंने कहा कि जो ज्ञान बाप पे शब्द आया, और उसके बाद ज्ञान बाप शब्द पे उन्होंने कहा कि ये जो आज दुर्भाग्यपूर्ण से लोग ज्ञान बापी को मस्जिद कहते हैं, वो मस्जिद नहीं हो के स्वयं साक्षात विश्वनाथ हैं। बिल्कुल ये शब्द उनके हैं कि वो मस्जिद ना होके साक्षात विश्वनाथ हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पे स्टैंड एकदम क्लियर है।
बिना लाग लपेट के, बिना किसी उस समझौते के, जो है वो है, और उस बात को उन्होंने यहाँ पे बोला है। जिसके बाद यहाँ पे जो लोग बैठे थे, जो गोरखपुर के लोग बैठे थे, बाहर से नाथपीठ को, नाथ संप्रदाय को जानने वाले लोग, जो देश के कोने कोने से आए हुए लोग हैं, वो बैठे थे। उन लोगों ने उसका समर्थन भी किया कि किस तरीके से आदि शंकराचार्य के समय में ये सारी बातें आई थी, जब चारों पीठ की स्थापना देश के चारों कोने में की जा रही थी, और तभी ज्ञान बाप शब्द का ज्ञान बाप शब्द आया था। और उसी दौरान ये हुआ था कि ये ज्ञान बाप शब्द स्वयं बाबा विश्वनाथ है। इसको कालांतर में जब मुगल आए तो उन्होंने किस तरीके से उस ज्ञान बाप को ज्ञान बापी मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद अभी जब खुदाई हुई और उसके साक्ष्य भी सामने आए हैं, तो मुख्यमंत्री ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे और सरल शब्दों में कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग वहां मस्जिद कहते हैं, वो स्वयं साक्षात विश्वनाथ हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले की बात करें रामगोपाल, तो वो फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, और उस दौरान जितने भी साक्ष्य, तस्वीरें, वीडियो सामने आई, उससे संत समाज का हौसला एकदम प्रबल है कि कोर्ट के माध्यम से न्याय उन्हें ही मिलने जा रहा है। एक तरीके से अयोध्या के रास्ते पर अब यह ज्ञानवापी मामला चल पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से अयोध्या की लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ी गई, और उसके बाद वहाँ पे जो है मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य राम मंदिर बना, उसी तरीके से अब काशी विश्वनाथ की भी एक लड़ाई धीरे धीरे लड़ी गई। लोअर कोर्ट से लेकर अब हाई कोर्ट तक उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है, और स्टेप बाय स्टेप लड़ाई आगे जा रही है। एसआई के सर्वे में बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। जो जहाँ से नंदी स्वयं भगवान विश्वनाथ को देखते थे, जिधर उनका मुंह था वो किस तरीके से बंद कर दिया गया था, और उसके बाद इसी दौरान पिछले 1-1.5 सालों में वो खोला गया। अब नंदी का सीधे बाबा विश्वनाथ भव्य विरासत की तरफ उनका मुंह है, उधर देखा जा रहा है। तो जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, उस मस्जिद के नीचे तहखाने में जो सबूत मिल रहे हैं, वो इस साफ इशारा कर रहे हैं कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू स्वावलंबी हैं, हिंदू लांबी हैं, वो जो दावा कर रहे थे वो एकदम सही है कि वहाँ पे बाबा विश्वनाथ ही विराजमान थे। और इसी बात को मुख्यमंत्री ने भी शंकराचार्य को उदाहरण देते हुए कह दिया है। जी बिल्कुल। तो ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है, इसको मस्जिद कहना दुर्भाग्य है। इसके बाद रामगोपाल क्या लग रहा है, उपचुनाव भी आने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसे में मुख्यमंत्री का यह बयान बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां सीधा हमला बोल रही हैं। उनका कहना है कि यह तो धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए है। विपक्षी राजनीति करेंगे मुख्यमंत्री के इस बयान पे, लेकिन आप देखिए कि कभी भी जब इस तरीके का कोई बात होता है तो मुख्यमंत्री बिना लाग लपेट के वो सीधे इस तरीके की बात करते हैं। वो जब एज अ सांसद हुआ करते थे तो उनके बयान जो है वो खूब वायरल हुआ करते थे। अब चूंकि मुख्यमंत्री होने के बाद संवैधानिक पद आ गई है तो थोड़ी सी वो उन बातों को बोलने से बचते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो बिना लाग लपेट के, बिना चुनाव बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार भी बहुत ही स्पष्टता से उन्होंने इस बात को दोहरा दिया। रुख वाराणसी का ही कर लेते हैं, हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, ज्ञानवापी के पूरे मामले को अगर उठा करके देखा जाए तो मामला सब जुडिस्ड है, लेकिन जो तस्वीरें, वीडियो, सर्वे के बाद सामने आए उसे लेकर संत समाज बहुत ही कॉन्फिडेंट है। तो अभी मामले के अगर न्यायपालिका में जिस तरह से लड़ाई चली है उसकी बात की जाए तो ये फिलहाल कहां पर है? देखिए, अगर न्यायपालिका की बात की जाए तो देखिए इसमें अलग अलग कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। जिला जज की अदालत में मूल वाद जो श्रृंगार गौरी का है उस पर सुनवाई चल रही है। उसके साथ ही साथ जो व्यास जी के तहखाना है उसकी मरम्मत और उसके ऊपर छत पर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग। दूसरा जो इस वक्त मामला सबसे चर्चित है वो 1991 मूलवाद का केस है, जिसमें एक और अतिरिक्त सर्वे की मांग की गई है। और जो सेंट्रल डोम है, यानी कि जो ज्ञानवापी का सेंट्रल जो कथित मस्जिद है उसका जो बीच वाला गुम्बद है उसके नीचे भगवान विश्वनाथ का प्राचीन शिवलिंग होने का दावा किया गया है। और वो केस हाईकोर्ट के आदेश पर यहाँ पर वाराणसी की कोर्ट पर फास्ट ट्रैक पर चल रहा है और उस पर किसी भी वक्त भी आदेश आ सकता है अतिरिक्त सर्वे का। इसमें जो सर्वे की मांग की गई है उसमें ज्ञानवापी से 100 फीट दूर गड्ढा खोदकर मशीनों से सर्वे की, यानी कि खुदाई से सर्वे की। अब तक जो सर्वे हुआ उसमें खुदाई नहीं की गई, तो अब इस सर्वे में
खुदाई से सर्वे की मांग की गई है। 1991 केस है, वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने मुकदमा डाला है और उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई है। इस पर मंदिर पक्ष की बहस पूरी हो गई है। मंदिर पक्ष को अपने दलील रखनी है, लेकिन चूंकि जज बदल गए थे तो ऐसे में एक बार फिर मंदिर पक्ष को अपनी दलीलें रखनी थी, लेकिन इस बार भी उनकी दलील पूरी हो गई है, तो उस पर जल्दी फैसला आ सकता है। बिल्कुल, सबको यही उम्मीद है कि जल्द इस पर फैसला आए और उसके बाद ये जो लड़ाई है वो अपने अंजाम तक पहुंचे। आपका शुक्रिया उपेंद्र बातचीत के लिए।